हेलो एवरीवन, ये टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशन। स्कूल लीडरशिप का टॉपिक है। अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशन इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ इंश्योरिंग क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी इन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। देखिए, आप किसी भी स्कूल में अगर जाते हैं तो आपको पता होता है कि हम ऐसा बोलते भी हैं, सोचते भी हैं कि यहाँ पे पढ़ाई का लेवल बहुत अच्छा है, यहाँ पे टीचिंग लेवल बहुत अच्छा है, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत अच्छी है। सो बेसिकली हर स्कूल्स के, हर जगह के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि मतलब एजुकेशन सेक्टर में किस तरह से स्टैंडर्ड बनते हैं या डेवलप होते हैं, ठीक है। एजुकेशन स्टैंडर्ड सर्व एज गाइडलाइंस और बेंचमार्क दैट डिफाइन व्हाट स्टूडेंट शुड नो एंड बी एबल टू डू एट डिफरेंट ग्रेड लेवल और स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। यानी कि एजुकेशन स्टैंडर्ड्स एज गाइडलाइन, या फिर आप मान लीजिए एक बेंचमार्क होते हैं कि सपोज इस क्लास में बच्चा है तो उससे इतना तो एक्सपेक्टेड है कि वो करेगा, 7th क्लास में बच्चा है तो उससे इतना तो एक्सपेक्टेड है कि वो करेगा, ठीक है। वो हमारा स्टैंडर्ड है जो उस पर खरा उतरना होता है, ठीक है। एजुकेशन स्टैंडर्ड इसलिए गाइडलाइन की तरह वर्क करते हैं या फिर बेंचमार्क की तरह वर्क करते हैं, जो ये बताते हैं कि क्या बच्चे को पता होना चाहिए और क्या वो अलग अलग लेवल पे कर सकता है। दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर करिकुलम डिजाइन, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज एंड असेसमेंट मेथड। एंड हियर इज एन ओवरव्यू ऑफ हाउ टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप स्टैंडर्ड इन एजुकेशन। सबसे पहले स्टैंडर्ड समझने की कोशिश करते हैं। कंटेंट स्टैंडर्ड। Content standard outline the specific knowledge, skills, and concept that students should acquire in different subject areas. These standards specify the essential content and learning outcome that students are expected to achieve. Basically, जब आप content की बात कर रहे हो, मतलब जो आप पढ़ रहे हो, उसमें जो नॉलेज है, जो स्किल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है, आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। जैसे आपने कई बार सुना होगा, ऐसा बोल देते हैं ना कि इसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है, इसका स्टैंडर्ड थोड़ा लो है। एजुकेशन में भी बोल देते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है और किसी में थोड़ा ईजी होता है। तो एक आपसे कंटेंट स्टैंडर्ड होता है कि क्या नॉलेज, स्किल्स एंड कंसेप्ट आपको एक्वायर करने हैं, गेन करने हैं, समझने हैं। और यही स्टैंडर्ड ये भी बताते हैं कि आपको कितना अचीव और करना है। तो ये हो गया कंटेंट, मतलब क्या पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड। उसके बाद परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होता है, जो बताता है लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी और मास्टरी एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट इन रिलेशन टू स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम। आपको टीचर हर बार सपोज ग्रेडिंग दे रही है ABCDE, अगर आप एकदम स्टैंडर्ड पे खरे उतरे हो और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लाइक स्टैंडर्ड से कई ऊपर, तो आपको A मिल जाता है कि अरे बहुत ही अच्छा किया। नहीं होता तो कई बार फेल तक कर देते हैं, है ना। सो बेसिकली परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ये डिफाइन करते हैं कि आप कितना मास्टरी कर पा रहे हो, या उस चीज़ में आपकी कितनी प्रोफिशिएंसी हुई है, जो भी आपका लर्निंग आउटकम है उससे रिलेटेड, ठीक है। ये प्रोवाइड करते हैं क्लियर डिस्क्रिप्शन। ये मतलब क्या बताते हैं, क्लियर डिस्क्रिप्शन, कि बच्चा जो है वो क्या डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, व्हाट द पर्सन शुड बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट, मतलब बाय द एंड ऑफ द कोर्स, या फिर हम जब बात करते हैं कि क्लास खत्म होगी या फिर पेपर खत्म होंगे, तो क्या वो बच्चा समझ पाएगा, शो कर पाएगा, एंड क्या उसने जो स्टैंडर्ड सेट थे परफॉर्मेंस के कि इतना अच्छा करना है, क्या वो उसने अचीव किया। दैट इज योर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। फिर आता है अलाइनमेंट विद लर्निंग प्रोग्रेशन, मतलब कि standards are often structured in a hierarchical manner with learning progression और grade level expectation। ये standards ऐसा नहीं होता सबके लिए सेम होता है, बेसिकली क्लास टू क्लास डिपेंड करता है। 6th क्लास के बच्चे से आप 8th क्लास वाला स्टैंडर्ड तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे। सो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड होते हैं, हायरार्किकल मैनर में होते हैं, जिसमें आपका ग्रेड लेवल एक्सपेक्टेशन होता है। ये इंश्योर करता है कि यहाँ पे लॉजिकल एंड सिक्वेंशियल डेवलपमेंट होगा नॉलेज का एंड स्किल्स का। मतलब एक के बाद एक, ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट के बाद सीधे 5th वाला स्टैंडर्ड सेट कर दिया आपके लिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो लेवल टू लेवल, स्किल टू स्किल आप धीरे धीरे गेन करते हो, एंड अकॉर्डिंगली आपकी स्टेजेस जो होती हैं, मतलब स्टैंडर्ड उस हिसाब से अचीव करते हो। क्रॉस करिकुलर स्टैंडर्ड का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे होता है कि आपकी कई सारी और एरिया में नॉलेज। इसका फोकस ये नहीं है कि सिर्फ आपने कंटेंट पढ़ लिया या स्किल गेन कर लिए। ये क्रॉस करिकुलर हो सकता है, इंटरडिसिप्लिनरी स्टैंडर्ड हो सकते हैं, मतलब कि एक चीज से दूसरी चीज का रिलेशन। तो आपका एक टाइम पे कई सारी चीजें जज कर सकते हैं। हो सकता है टीचर आपकी क्रिएटिविटी भी देख ले, आपकी नॉलेज भी चेक कर ले, और आपका किसी चीज को परफॉर्म करने का या कम्युनिकेशन स्किल भी देख लें। सो ये भी स्टैंडर्ड सेट होते हैं, और ये स्टैंडर्ड्स भी आपको अचीव करने होते हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर इन द क्लास, बहुत सपोज एक 8th क्लास का बच्चा अगर बेसिक चीजें नहीं बता पा रहा, जो कि बहुत जरूरी है, और वो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर पा रहा ड्यू टू एनी रीजन, है ना। सो दीज आर दी स्टैंडर्ड्स, या फिर ये स्टैंडर्ड को समझने के लिए अब आप डेवलप कैसे करोगे।
देखो, कोई भी चीज अगर आप डेवलप करना चाहते हो, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना चाहते हो स्कूल के लिए, एजुकेशन में, तो आप जो लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो स्टेक होल्डर हुए, चाहे वो एजुकेशन मतलब जो एजुकेटर्स होते हैं वो हुए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हुए, पॉलिसी मेकर्स हुए, पेरेंट्स हुए, स्टूडेंट्स हुए, आप सबसे क्या लेते हो? फीडबैक लेते हो एंड कोलैबोरेशन एंड कंसल्टेशन करते हो आप इन स्टेक होल्डर्स के साथ, ताकि ये पता चले कि एक्चुअली क्या नीड है और हमें क्या लेवल पे स्टैंडर्ड सेट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ। कोई बहुत ही स्कूल है जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसे कहना चाहिए एक ऐसे एरिया में है जहाँ बच्चे स्कूल भी नहीं आते, टीचर्स भी स्कूल नहीं आते, वहाँ का स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा स्कूल है जो बिल्कुल ऐसी जगह पर है जहाँ पे सारे बच्चे आते हैं, पेरेंट्स अगर आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई पे, जो टीचर्स हैं बहुत इन्वॉल्व है, मतलब प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो वहाँ पे अलग ही लेवल पढ़ाई का लेवल होगा। सो ये क्या शो कर रहा है कि आपका जो स्टैंडर्ड है किस तरह से मेंटेन हो रहा है। कोलैबोरेशन एंड कंसल्टेशन जो होता है इन स्टेक होल्डर्स के साथ, वो ये इंश्योर करता है कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो अचीव हो एंड नीड एंड एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग अचीव हो। ठीक है, फिर आया रिसर्च एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। जो डेवलपमेंट होता है स्टैंडर्ड का शुड बी इन्फॉर्म्ड बाय रिसर्चर्स, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस एंड इंटरनेशनल बेंचमार्कर्स। यानी कि अगर आप बात करते हो क्या स्टैंडर्ड रखना है, किस तरह से आपको करना है, तो ये रिसर्च के बेसिस पे, एविडेंस क्या है, क्या सबूत है, उस बेसिस पे जो आप प्रैक्टिसेस डेवलप कर रहे हो, इंटरनेशनल बेंचमार्क्स क्या हैं, लोगों ने क्या चीज़ें सेट करी हुई हैं, उसके बेसिस पे आप डेवलप करते हो स्टैंडर्ड को। एंड उसी रिसर्च के बेसिस पे अकॉर्डिंग टू करंट कंडीशन, बहुत सारी चीज़ों को देख के आप फाइनली डिसाइड करते हो कि हाँ ये हमारा स्टैंडर्ड है, हमें ये चीज़ फॉलो करनी है। ठीक है, उसके बाद आया क्लियर लर्निंग आउटकम्स। देखिए, जो भी आपका स्टैंडर्ड हो ना, उससे आपका आउटकम पता होना चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके बहुत अच्छे हों, तो आपने क्लियर कर दिया कि ये स्टैंडर्ड है कि बच्चों का ये स्किल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उससे टीचर्स को भी हेल्प मिलती है और बच्चों को भी हेल्प मिलती है कि टीचर को ये पता चलता है कि मुझे बच्चे को कैसे तैयार करना है, एंड स्टूडेंट्स को ये पता चलता है कि हमें किस तरह से तैयार होना है। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड्स जो भी हों, दे शुड अलाइन विद द करिकुलम एंड असेसमेंट। मतलब कि जो भी करिकुलम है, असेसमेंट प्रैक्टिसेस हैं, उसके साथ अलाइन करने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने स्टैंडर्ड अलग सेट कर दिया, करिकुलम किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, असेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। रेगुलर रिव्यू एंड रिवीजन, स्टैंडर्ड शुड बी रेगुलरली रिव्यूड। जो स्टैंडर्ड होते हैं वो रेगुलरली रिव्यूड होते हैं एंड रिवाइज करे जाते हैं, ताकि जो भी नीड है आजकल के ज़माने की, या अगर नॉलेज में चेंज आया है, टेक्नोलॉजी में चेंज आया है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस में चेंज आया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने स्टैंडर्ड्स चेंज करते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ, पहले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बिल्कुल नहीं होता था। पहले नॉर्मली बच्चों को लेक्चर मेथड से पढ़ाते थे, लेकिन अब सोसाइटी में इतना चेंज आ गया है, हर स्किल पे इतना ध्यान दिया जाने लग गया है कि टीचर्स से और बच्चों से सबसे फोकस मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी होगी। तो स्टैंडर्ड्स को रेगुलरली रिव्यू करना है, रिवाइज करना है, ताकि वो एजुकेशनल नीड एडवांसमेंट्स के साथ बने रहें। एंड जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ साथ आपको भी स्टैंडर्ड्स को चेंज करना पड़ता है, मॉडिफाई करना होता है। एंड यहाँ पे ना, अगर आप स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करना चाहते हो, उस पर वर्क करना चाहते हो, तो एडुकेटर्स को, टीचर्स को प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। दे रिक्वायर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट टाइम टू टाइम, ताकि जो भी उनकी डिमांड है, जो भी उनसे डिमांड की जाती है, उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन ले सके। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं अबाउट द स्टैंडर्ड और किस तरह से स्टैंडर्ड को डेवलप कर सकते हैं। स्कूल लीडरशिप का टॉपिक है ये। वीडियो अगर अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बाकी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा जिसमें आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।